अगर यही काम करना है तो बिहार में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा धंधा खोल लीजिए। लेकिन याद रखिए कि अगर मैं गरीबों के उत्थान में लगा हूं, अगर मैं ट्रांसजेंडरों के उत्थान में लगा हूं, अगर दलितों के उत्थान में लगा हूं, तो इसमें अगर उंगली कीजिएगा तो अगर गुरु रहमान अगर हाथ जोड़ना जानता है तो गर्दन पकड़ना भी जानता है। इस बात को याद रखिएगा। आपके स्टूडेंट को बेच दिया गया है सर। हाँ, स्टूडेंट को बेच दिया गया, स्टूडेंट को पता नहीं है कि खेला होगा, फलाना होगा। और रहमान सर खेला करेंगे तो क्या होगा? रहमान सर अगर खेला कर दे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेन पीत वात कफ सारी की बुद्धि जानता हूं। तो मैं खान का नाम नहीं ले रहा हूं, खान एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन खान ने आज तक इस तरह काम नहीं किया, प्रदीप ने इस तरह कोई काम नहीं किया, आपको शशि शरण ने इस तरह का कोई काम नहीं किया, आपको जो विद्या एजुकेशन वाले राहुल हैं उन्होंने इस तरह काम नहीं किया, और बाकी लोग को तो शिक्षक की श्रेणी में रख के सरस्वती जी भी पछताती होंगी इसको शिक्षक श्रेणी में मैंने कैसे रख दिया। तो नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा का रिजल्ट जारी कर दिया गया और आप लोग देखे होंगे कि एक ट्रांसजेंडर को रहमान सर ने दरोगा बना दिया और पूरे देश में इतिहास रच दिए। ऐसा कोई मीडिया नहीं होगा, ऐसा कोई अखबार नहीं होगा जिस पर यह खबर नहीं चल रहा था, लेकिन इस पूरे बहाली में दरोगा गुरु के साथ ही कुछ लोग दलाली कर दिए हैं। और क्या कुछ मामला है, इस पूरे मामला पर रहमान सर ही बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुने दरोगा बहाली में दरोगा गुरु के साथ ही दलाली हो गया है। देखिए, दलाली शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो कि सब जगह होता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं 1994 से पढ़ा रहा हूं। 1994 में पार्ट 1 में था, तब प्रोग्रेसिव में मैंने मुस्तफा हुसैन क्लास में 1994 बैच के दरोगा को मैंने पढ़ाया था। तो उसमें भी बहुत सारे 1994 बैच के एवन के हमारे बड़े भाई जो टॉपर थे वो भी हमारे स्टूडेंट रहे उसमें। तो 1994 से लेकर लगातार 2004 में माननीय राबड़ी देवी ने रिजल्ट वैकेंसी निकाला, जो खिस्सा हुआ 2008 से 18 से 26 अप्रैल तक हुआ। कहते हैं कि पटना में छात्रों का जो आवागमन चालू हुआ, इसका नींव आपने रखा था। बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1994 से लेकर 2024 तक एक तो बीच में कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं था। ये ट्रेंड चला है 17 से 17 ट्रेंड चला है। मेरा ये कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से हमारा बैर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं गरीब को पढ़ाना छोड़ दूं, क्या मैं असहाय को पढ़ाना छोड़ दूं? इसलिए कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ा दिया है बिल्कुल फ्री में, यहाँ तक कॉपी कलम किताब भी दिवाया है मैंने, यहाँ तक मैं शादी भी लगा रहा हूँ लोग का। तो वैसी परिस्थिति में उन बच्चों के पास, क्योंकि खाने का भी पैसा नहीं रहता है, तो उन बच्चों के पास फिजिकल का फीस माफ करा के लोग क्या करते हैं कि उसको ले लेते हैं, उसका एडमिट कार्ड ले लेते हैं, एडमिट कार्ड लेके शो कर दे कि हमारा रिजल्ट है। तो निश्चित रूप से यह ऐसी परिपाटी का विकास ना बिहार में अच्छा पुलिस ऑफिसर दे पाएगा, ना अच्छे छात्र पैदा होंगे और छात्रों के प्रति मन टूटेगा टीचर का। एडमिट कार्ड फोटो कौन लेता है? फिजिकल ट्रेनर लेता है या संस्थान वाले लेते हैं? कौन लेता है? संस्थान वाले लिवाते हैं फिजिकल ट्रेनर से। अच्छा। इसका मेरे पास एविडेंस है। आलोक बोलता है एविडेंस है, मीडिया बनने की हालत है। अरे गुरु रहमान तो मीडिया मैन में रहा ही है, मीडिया का फिगर शुरू से था। अग्निवीर हो तब या हर बात रही हो, मैं मीडिया का फिगर रहा हूं। मीडिया फिगर क्या बात है, सैकड़ों रिजल्ट इस बार मेरा है, सैकड़ों रिजल्ट। लेकिन आज तक उन लोगों ने फोन किया, मैंने कोई फोन नहीं किया है। मतलब आज तक ऐसा देखे थे क्या कि एडमिट कार्ड या फोटो लगाकर कोई संस्थान खरीद रहा हो या कोई फिजिकल ट्रेनर ऐसे दूसरे संस्थानों को दे रहा हो कि नहीं ये आपका स्टूडेंट हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। किसी फिजिकल ट्रेनर को ये टेंशन आता है कि मैं किसी दूसरे फिजिकल ट्रेनर के पास अपने स्टूडेंट को भेजता हूं। अरे भैया, मैं किसी के पास नहीं भेजता। फिजिकल ट्रेनर चाहे जो भी गांधी मैदान में हो, पटना कॉलेज में हो, साइंस कॉलेज में हो, वो बेचारे खुद हम लोग को इनवाइट करते हैं, कि आइए। कभी तो ऐसे नहीं होंगे? कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता, असंभव। आप जिसका भी नाम पूछेगा, मैं खुल के नाम लूंगा, वो बिल्कुल वैसे नहीं है। लेकिन
कुछ लोग जिसको मैंने सींचने का प्रयास किया, हमारे छात्र हैं वो, मैंने बार बार कहा कि बाबू रे पढ़ ले, क्योंकि जब तक जवानी है तभी तक फिजिकल ट्रेनर करा सकते हो, सब लोग बैजनाथ जाधव नहीं बन सकता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं होने के बाद आप लोग ऐसा काम करते हैं। तो एक तरफ आप वंदे मातरम चिल्लाते हैं, एक तरफ भारत माता की जय चिल्लाते हैं, एक तरफ आप दिनों से आप रिजल्ट दे रहे हैं, दरोगा गुरु आपको छात्रों ने उपाधि दिया, इतने दिन से दरोगा बना रहे हैं, मतलब आपके स्टूडेंट को लोग अपने स्टूडेंट बना करके दे रहे हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है। अरे खड़ा कर रहे हैं, मैं विकास का नाम ले रहा हूं। जो अभी सब इंस्पेक्टर बना है वो विकास मेरा पूरी फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है। और मैं बता दूं कि जो कहता है कि मैं सेल्फ स्टडी से बना हूं, वो सेल्फ स्टडी से 2020 से तक पढ़ा है। 2020 के बाद कौन था पढ़ाने वाला? और जो पढ़ा रहे हैं कौन है जो मेरा स्टूडेंट नहीं है? मैं स्पष्ट से बताइए तो कौन स्टूडेंट नहीं है? तो जब जो आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि जो सेल्फ स्टडी कह रहे हैं वो निश्चित विचार लाजे कह रहे हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया है और उनका रिजल्ट थोड़ा लेट में हुआ है। तो वो कह रहे हैं विकास हो गया, चंदन हो गया, पप्पू हो गया, पवन हो गया, वो तो चलिए भाई आप लोग ये हो गए। एक मेरी बेटी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बेटी है, जिनके विश्वनाथ जी की बेटी है, जिनको बी राजेंद्र सर, देवेश सेहरा सर, केपी रमैया सर ने हमारे पास भेजा था उन लोग को। इन 4 बेटी को मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि एक है ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये आपको मोनी है, इसका नाम मोनी है, ये बहन है उसकी, ये बहन है। और जो इसके बाद आपको दिखा दूं, इसी में आपको आगे मैं दिखाऊंगा, आइए इसमें दिखा रहा हूं आपको कि ये उसकी सबसे बड़ी बहन है जिसका मैं शादी लगा रहा हूं। ये आपको उसकी मझली बहन है। ये चारों बहन को पढ़ाए, लगातार पढ़ा है। फिर आपको मैं बता दूं फाउंडेशन मैंने पढ़ाया, आपको बता दूं मैंने दारोगा पढ़ाया, आपको बता दूं मैंने कि आपको बीपीएससी मेंस में पढ़ाया, हर चीज में मैंने पढ़ाया उन लोगों को। और इसका रिजल्ट हम देखते हैं ऐड में है। अरे भैया काहे, अगर यही काम करना है तो बिहार में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा धंधा खोल लीजिए। लेकिन याद रखिए कि अगर मैं गरीबों के उत्थान में लगा हूं, अगर मैं ट्रांसजेंडरों के उत्थान में लगा हूं, अगर दलितों के उत्थान में लगा हूं, तो इसमें अगर उंगली कीजिएगा तो अगर गुरु रहमान अगर हाथ जोड़ना जानता है तो गर्दन पकड़ना भी जानता है। इस बात को याद रखिएगा। आपके स्टूडेंट को बेच दिया गया है सर? हाँ, स्टूडेंट को बेच दिया गया, स्टूडेंट को पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट हमारी बेचारी गरीब है और पैसा के लालच में 500 यानी 5 रुपए के लिए दिक्कत तो मुझे भी होती थी। अगर कोई 2500 माफ करवा दे रहा है स्टूडेंट लाइफ में, 2500 माफ करा दे रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसका मतलब कदापि नहीं होता है कि उसको आप बेच दीजिए। तो निश्चित रूप से चल कैसे रहा है ये जो आप आरोप लगा रहे हैं सर, ये चल कैसे रहा है? क्या एडमिट कार्ड कहाँ जमा होता है, फिर कैसे वो उसको संस्थानों तक पहुंचाया जाता है, इसका पूरा खेला क्या है सर? देखिए, कोचिंग संस्थान वाले करते हैं। जैसे मैं खान का नाम नहीं ले रहा हूं, खान एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन खान ने आज तक इस तरह काम नहीं किया, प्रदीप ने इस तरह कोई काम नहीं किया, आपको शशि शरण ने इस तरह का कोई काम नहीं किया, आपको जो विद्या एजुकेशन वाले राहुल हैं उन्होंने इस तरह काम नहीं किया। और बाकी लोग को तो शिक्षक की श्रेणी में रख के सरस्वती जी भी पछताती होंगी इसको शिक्षक श्रेणी में मैंने कैसे रख दिया। तो ये लोग को छोड़ दे। तो बाकी लोग क्या करते हैं कि मैंने फिक्स कर दिया कि रवि रंजन आप फिजिकल ट्रेनर हैं, आप ये जितना भी बच्चा हो उससे पूछेगा कि फ्री में कौन करेगा। अब फ्री में जो फिजिकल कराते हैं और उसका एडमिट कार्ड 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करके उसका एडमिट कार्ड ले लेते हैं और वही रिजल्ट के बाद आप एडमिट कार्ड आप हमको लौटा देते हैं, संस्थान को लौटा देते हैं। और संस्थान वाले उसको शो करते हैं मेरा रिजल्ट। तो इससे क्या होगा भैया, गुरु रहमान ने सैकड़ों दरोगा दिया है। इस बार भी 1275 में सैकड़ों, यस 1275 में सैकड़ों दरोगा दिया है। और अभी तक सर, अभी तक तो हजारों दरोगा मैंने दिया है। तो हजारों दरोगा दिया नहीं तो पूछिए किसी भी थाना में मैं फोन लगाऊं और नाम बताऊं, वो अगर थानेदार हो, 94 बैच का हो, उसके बाद के बैच का हो, अगर परिणाम सर नहीं बोले तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस तरह की गलती न करे,
क्योंकि इससे पढ़ाई की परिपाटी बर्बाद होगी और पढ़ना को बड़ी मुश्किल से। माननीय नीतीश कुमार का आदर्श सपना है ट्रांजिस्टर को पढ़ाना। उस सपना को मैंने पूरा किया है और उनके सपना पर कुठाराघात हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर बहुत अफसोस भी होता है। बिल्कुल मैं टूटा हुआ कि मैं गरीब को पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, दलित को पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि उनको आप पैसा का लालच देकर इस तरह काम कर रहे हैं जो बेचारा को पता भी नहीं रहता है। तो बिल्कुल गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूं, कंडेम करता हूं। लेकिन 4 टीचर जो है, ये 4 खान हो, प्रदीप हो, राहुल हो या शशि हो, इन लोगों ने इस तरह कोई काम नहीं किया है। और कोचिंग और फिजिकल सेंटर में भी बहुत सारे लोग नहीं किए, बहुत सारे लोग नहीं किया और नहीं, मर जाएंगे वो नहीं करेंगे। लेकिन 1-2 लोग ऐसे हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं और कहते हैं कि खेला होगा, फलाना होगा। रहमान सर खेला करेंगे तो क्या होगा? रहमान सर अगर खेला कर दे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं साम, दाम, दंड, भेद, येन, केन, प्रकारेण, पीत, वात, कफ सारी की बुद्धि जानता हूं। क्योंकि ये बच्चियां जो हैं, ये बी राजेंद्र प्रधान सचिव हैं, देवेश सेहरा कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनके द्वारा भेजी गई बच्चियां थी जिनको मैंने पढ़ाया है। और मैं इनके घर भी जा रहा हूं क्योंकि इनकी शादी मैंने एक बड़े मन का लगाया है, तो घर भी जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से मेरे लिए फोटो भी देख सकते हैं आप लोग, फोटो क्लियर है। और फोटो है क्या सर? मतलब फोटो में क्लियर दिख रहा है कि रहमान सर की क्लासरूम की ये लोग हैं। और देखिए और भी फोटो लगाए हैं सर। ये मेरी मोनी बेटी है। हाँ। इस बार एक साइड में सिपाही थी, इस बार दारोगा हो गई है। ये मोनी हो गई है। अच्छा, इनका भी फोटो पेपर में लगा दिया? इनका भी फोटो मैंने पेपर में देखा। अच्छा। तो अब मुझे आश्चर्य हुआ। ये फोटो क्लियर है, ये फोटो क्लियर है, ये फोटो क्लियर है। अब देखिए ये बेचारी का नौकरी के बाद का फोटो है। हाँ। लेकिन उसके पहले देखिए ये मोनी को, ये मोनी का फोटो देखिए। इसके सर पर हाथ रखा मैंने, क्या इसके घर जाके रखा? इसके घर जाके रखा। चारों का, चूंकि मुझे इनकम टैक्स भरना होता है, जीएसटी भरना होता है, इसलिए चारों का अगर मैंने फ्री में पढ़ाया है तो ये भी मैं भरवाता हूं। और चारों का है मेरे पास। निश्चित रूप से एविडेंस इन्हीं का नहीं है, विकास का भी है, पवन का भी है, चंदन का भी है। ये सब काम तो बंद करवाना चाहिए सर। ये बिल्कुल बंद कर दे लो। हाथ जोड़ के विनती कर रहे, बंद कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहे, बंद कर दीजिए। अगर गरीब, अनाथ, असहाय को और ट्रांसजेंडर को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोग, ये बंद कर दीजिए। मुझे ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर है, इतना याद रखिए। लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को उठाना मेरा धर्म था, है और रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले। अगर स्टार बनना ही है तो पढ़ा करके बने, रिजल्ट देकर बने। दूसरे का रिजल्ट और यह सब करके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। और तमाम बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि बेटा रे, जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता। मैं चाहूं कि अभी चपरासी की नौकरी मिल जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी उम्र क्रॉस कर गई। तो ऐसा भटकावे में मत जाइए प्लीज। और ठाठ से आप सोचिए, अगर आपके पास फिजिकल का पैसा नहीं है तो मैं दूंगा, दूसरे लड़कों को भी फिजिकल का पैसा दूंगा। लेकिन यकीन मानिए कि आपका ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि कहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने फिजिकल इनका कराया है। पढ़ाना और फिजिकल कराना बिल्कुल अलग चीज है, ये गलत चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, जो रहमान सर छात्रों को फ्री में पढ़ा करके दरोगा बनाते हैं, और उन्हीं छात्रों को कुछ लोग दिखा रहे हैं कि ये मेरे संस्थान की है। फिजिकल ट्रेनर वाले पे सर आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा संस्थान को बेच दिया जाता है कुछ पैसा लेकर के। कितना दर्द होता होगा जब फ्री में आप किसी छात्र को पढ़ाएं और वो छात्र पता चले कि किसी दूसरे संस्थान में उसका ऐड लगा है। काफी दिक्कत होती है, सबको बुरा लगेगा इस बात का, और रहमान सर को भी लगा है। बाकी रहमान सर कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा थाना नहीं होगा जिस थाने में हम फोन लगाएं और उसमें का थानेदार हो या सिपाही हो, हमारे पहचान का ना निकल जाए। बाकी जिस तरह से अभी चल रहा है, रहमान सर कड़ी निंदा भी कर रहे हैं, बहुत सारे दावा भी कर रहे हैं। रहमान सर फोटो लगा कर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए हमारी बच्ची है, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से दरोगा गुरु के साथ दरोगा बहाली में जो खेला हुआ है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।